हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमी की क्लास हम लोग कर रहे थे और हमने यहाँ पर इसके 3 से 4 क्लास अपलोड कर दी हैं। आज इसकी आखिरी क्लास है और आज हम प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में देख के फिर आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे। तो आज हम जो इकोनॉमी की क्लास है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम योजना के कार्यक्रम, शुभारंभ तिथि तथा उनके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं अभी तक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं, इसे आप बहुत सावधान अच्छे से करिएगा और बढ़िया से करिए। इसको आप देखिएगा 1 से 2 बार। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक सवाल बन ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को हम। तो सबसे पहले देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जी हाँ, इसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, जी हाँ, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका जो है प्रमुख कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। वहीं ट्राइसेम की बात करेंगे तो ट्राइसेम जो है 1979 में आया और यह जो है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी और उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1979 में। अगला देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, DWCRA। जी हाँ, इसकी शुभारंभ तिथि कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। या ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के से संबंधित था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत जो 1985 से हुई थी। ST और BPL परिवारों को पक्का आवास प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे मध्याह्न भोजन योजना। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, PM पोषण कर दिया गया और यह 15 अगस्त 1995 से शुरुआत की गई। और इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात करेंगे तो यह 1 दिसंबर 1997 से शुरुआत हुआ और इसमें शहरी बेरोजगारों और अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किसान क्रेडिट KCC योजना के बारे में बात करेंगे तो इसकी शुरुआत अगस्त 1998 से हुई थी और किसानों को रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह 1 अप्रैल 1999 से इसकी शुरुआत हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 से और यह ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों को स्वरोजगार हेतु मदद प्रदान करने से संबंधित था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया कि KCC अगस्त 1998 से, वहीं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे तो यह 2000 से स्टार्ट हुआ और ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 500 आबादी वाले गाँव तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 250 आबादी वाले गाँव में 12 सड़क को जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अंत्योदय अन्न योजना की बात करेंगे तो 25 दिसंबर 2020 की शुरुआत हुई थी और अति निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। सब शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो 2001 से शुरुआत हुई और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारत निर्माण योजना की बात करेंगे तो 16 दिसंबर 2005 से ग्रामीण अवसंरचना विकास, घटक सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो भारत निर्माण योजना कब से शुरुआत हुआ? 16 दिसंबर 2005 से। अगला देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से शुरुआत हुआ था। 2009 में यह मनरेगा हो गया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत हुआ था। इसमें अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना किया गया था। अब इसे BG राम जी योजना कर दिया गया, जिसमें 125 दिन जो है इसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आम आदमी बीमा योजना जो है यह 2 अक्टूबर 2007 से शुरुआत की गई। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से हुई और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों, गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्धता पहुँच में सुधार करना जो है इसका उद्देश्य रहा है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2008 से इसकी शुरुआत हुई। BPL परिवारों को 30,000 रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई और कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन हेतु जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है।
इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरुआत हुआ? 28 अगस्त 2014 से। मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। देश को विनिर्माण हब बनाना। स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ फ्री बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो 25 दिसंबर 2014 को, जी हाँ, यहाँ पर मेक इन इंडिया 25 सितंबर को, मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर को हुआ था। इसमें क्या हुआ? 2 वर्ष तक के बच्चों को गर्भवती महिलाओं निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित उपलब्ध करवाना रहा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करेंगे तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई इसकी। बाल लिंगानुपात बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यह कब से शुरुआत हुआ? 22 जनवरी 2015 से। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे तो 22 जनवरी 2015 से भी इसकी शुरुआत हुई। इसमें 10 वर्ष की बालिकाओं को बैंक डाकघर में बचत खाता खोलना, खाते में प्रतिवर्ष 1.5 लाख तक के जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज देती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुआ और मृदा के स्वास्थ्य की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे तो 8 अप्रैल 2015 से शुरुआत। छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी 10 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयु सीमा वर्ष 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम 20 रुपये प्रतिवर्ष। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। वही मुद्रा योजना की बात करेंगे तो 8 अप्रैल 2015 को, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। दुर्घटना को मृत्यु की दिशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करेंगे तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, प्रीमियम जो है 436 प्रतिवर्ष इसमें कटेंगे। जी हाँ, इसमें 436 रुपये जो है आपके खाते से काटा जाता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई और इसमें दुर्घटना से मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु दोनों ही दशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो है 25 जून 2015 से शुरुआत की गई। गरीब शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। स्मार्ट सिटी योजना की बात करेंगे तो 25 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई। देश के सब शहरों को स्मार्ट शहरी के रूप में विकसित करना इसे कहा गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2015 से डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे तो 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। स्टार्टअप इंडिया कब से शुरुआत हुआ? 16 जनवरी 2016 से। स्टैंड अप योजना की बात करेंगे तो 5 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई। SC/ST महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो 1 मई 2016 से, जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो 1 मई 2016 से शुरुआत हुई। BPL परिवार महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई और किसानों को न्यूनतम प्रीमियम का फसल बीमा कवर प्रदान करना। प्रीमियम दर खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 15% और बागवानी फसलों पर 5% दिया जाएगा। जिसे आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण BPL परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 1 जुलाई 2015 को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो है 25 दिसंबर 2017 को गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। भारतमाला योजना की बात करेंगे तो अक्टूबर 2017 में देश में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यहाँ देख लिया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 में और भारतमाला योजना जो है अक्टूबर 2017 में शुरुआत किया गया। आयुष्मान भारत योजना की बात करेंगे तो 23 सितंबर 2018 में 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 वर्ष का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे तो 24 फरवरी 2019 से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 2,000 रुपये के माध्यम से मिलेंगे। स्वामित्व योजना की बात करेंगे तो 24 अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत की गई। गाँव की भूमि का मानचित्रण और घरों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना है। PM श्री स्कूल की बात करेंगे तो 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। 14,500 स्कूलों मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। PM श्री योजना के तहत में 5 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई। तो ये आज की क्लास यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक जो है ख़त्म हुई और 4 से 5 क्लासों में हमने सारी इकोनॉमिक जो है 4 क्लासों में हमने इकोनॉमिक के सारे सेगमेंट देख लिए। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम टॉपिक वाइज जितने भी हमारे प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया,
इकोनॉमी हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, हर प्रौद्योगिकी हो गया, सबकी क्लास हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ से जाके अपने जीके जीएस की तैयारी एकदम मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। फिर हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।